द गिविंग ट्री, एक देने वाला पेड़। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आप कैसा फील करते हैं जब आप किसी की मदद करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? आप कैसा फील करते हैं जब आप अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करते हैं? Read this play to know how a tree feels when it helps a boy. इस नाटक को पढ़िए जानने के लिए कि एक पेड़ कैसा फील करता है जब वो एक लड़के की मदद करता है। नैरेटर, नैरेटर मतलब मैं, यानी जो कहानी को सुनाता है उसको नैरेटर कहते हैं। Once there was a tree and it loved a little boy. एक बार की बात है, एक पेड़ था और वो एक लड़के से प्यार करता था। Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. हर दिन वो लड़का पेड़ से मिला करता था और उसकी कंपनी को एंजॉय करता था। ट्री कहता है कम हियर माय बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। यहां आओ मेरे लड़के, आओ और मेरे तने पर चढ़ो और मेरी टहनियों से झूलो। माय बॉय का मतलब मेरे लड़के या मेरे दोस्त भी हो सकता है। फ्रेंडली किसी को पुकारने के लिए माय बॉय कहते हैं। बॉय, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, टहनियों से झूलते हुए कहता है आह व्हाट फन, आह कितना मजेदार। ट्री, आर यू हंग्री? ईट माई एप्पल्स, क्या तुम भूखे हो? मेरे सेब को खाओ। बॉय, ईटिंग एप्पल्स, एप्पल खाते हुए। हाउ डिलीशियस, कितना स्वादिष्ट। नैरेटर, when the boy was tired he slept under the tree. जब लड़का थक गया था वो पेड़ के नीचे सो गया। ये स्लिप का पास्ट है। अंडर मतलब होता है नीचे, यानी बिना टच वाला नीचे, या फिर पूरी तरह से जो कवर हो जाता है उसके लिए भी अंडर यूज होता है, यानी ढक दिया जाता है, जो पूरी तरह से ढक दिया जाता है उसके लिए भी अंडर यूज होता है। द ट्री वॉज हैप्पी टू गिव इट्स शैड, पेड़ उसे छाया देकर खुश था। शैड का मतलब छाया होता है। बट टाइम वेंट बाय, पर समय गुजर गया। एंड द बॉय ग्रीव ओल्डर एंड वेंट अवे, और लड़का बड़ा हो गया और चला गया। वेंट अवे यानी वहां से चला गया या वहां से दूर चला गया। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, पेड़ अक्सर अकेला रहता था या अकेला होता था, अकेला था, जो भी कह लीजिए। फ्रेंड्स, कई बार वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता है, उसको सेंटेंस को पढ़कर समझकर अपने तरीके से अपने हिंदी भाषा में, जो भी आपका भाषा है उस भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। आफ्टर सम इयर्स वन डे द बॉय came to the tree and the tree was very happy. कुछ साल बाद एक दिन वो लड़का पेड़ के पास आया और वो पेड़ बहुत खुश था। ट्री, कम माय बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। आओ मेरे दोस्त, आओ और मेरे तने पर चढ़ो और मेरी टहनियों से झूलो। बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। लड़का कहता है मैं बहुत बड़ा हूं चढ़ने और खेलने के लिए, यानी अब मैं इतना छोटा नहीं रहा कि मैं पेड़ पर चढ़ूं और खेलूं। तो इसको ऐसे कहते हैं आई एम टू बिग टू क्लाइंब, यानी मैं
पेड़ मैं चढ़ने के लिए बहुत बड़ा हूँ एंड प्ले और खेलने के लिए। आई वॉन्ट टू बाई थिंग्स एंड हैव फन। मैं चीजों को खरीदना चाहता हूँ और मजे करना चाहता हूँ, यानी कुछ चीजों को खरीदना चाहता हूँ और मजे करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मनी। मुझे कुछ पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स। मुझे खेद है पर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ सेब हैं और पत्तियां हैं, यानी पत्तियां और सेब हैं। यू कैन प्लग माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट। तुम मेरे एप्पल को तोड़ सकते हो और उन्हें बाजार में बेच सकते हो। देन यू विल हैव मनी। उसके बाद तुम्हारे पास पैसे होंगे। The boy happily plucked the apples and carried them away. वो लड़का खुशी से एप्पल को तोड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले गया। The tree was also happy. पेड़ भी खुश था। But the boy stayed away for a long time and the tree was sad. पर वो लड़का लंबे समय के लिए दूर हो गया और पेड़ उदास था। One day, the boy came back and the tree shook with joy. एक दिन वो लड़का वापस आया और वो पेड़ खुशी से हिला, यानी पूरी तरह से वो पेड़ हिल गया, खुशी से पत्ते वगैरह हिलाने लगा खुद की। ट्री, पेड़। कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक। आओ लड़के आओ और मेरे तने पर चढ़ो। स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। मेरी टहनियों से झूलो। ईट माई एप्पल्स। मेरे सेब खाओ। प्ले इन माई शैड एंड बी हैप्पी। मेरी छाया में खेलो और खुश रहो। बॉय, I am too busy to climb trees. I am getting married and I need a house for my wife and children. Can you give me a house? मैं पेड़ पर चढ़ने के लिए बहुत बिजी हूँ, यानी कि मैं पेड़ पर चढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उसको इंग्लिश में ऐसे ही कहते हैं, I am too busy to climb up. I am getting married. मैं शादी करने जा रहा हूं। इसको वर्ड टू वर्ड करें तो क्या हो जाएगा कि मैं शादीशुदा होने जा रहा हूं, लेकिन हम हिंदी में अपने तरीके से करते हैं कि मैं शादी करने जा रहा हूं। एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन। और मुझे एक घर चाहिए मेरी पत्नी और बच्चों के लिए। कैन यू गिव मी अ हाउस। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। Tree, I have no house, but you may cut off my branches and build a house. मेरे पास घर नहीं है, पर तुम मेरी टहनियों को काट सकते हो और एक घर बना सकते हो। यहाँ देखिए फ्रेंड्स कि जब ये मे एक बार यूज हो गया तो एंड के बाद जो यहाँ पर मे यूज नहीं हुआ है, यू में फिर से यू में बिल्ड अ हाउस ऐसा लिखना जरूरी नहीं होता है। बस एंड करके बिल्ड अ हाउस का मतलब हो गया है और तुम और घर बना सकते हो। यही एक में एंड के बाद भी काम इससे हो जाता है। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो एंड के बाद के लिए भी यूज हो जाता है। नेदर, सो द बॉय कट ऑफ द ट्रीज ब्रांचेस एंड कैरिड देम अवे टू बिल्ड अ हाउस। तो उस लड़के ने पेड़ की ब्रांचेस को काट लिया और उन्हें ले गया एक घर बनाने के लिए। द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। पेड़ बहुत खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज
सैड अगेन, पर वो लड़का लंबे समय के लिए दूर हो गया और वो पेड़ फिर से उदास था। एंड when he came back after some years, जब और फिर और और जब वो कई सालों बाद वापस आया, फिर से कम बैक यानी फिर से वापस आया, द ट्री वॉज सो हैप्पी दैट इट कुड हार्डली स्पीक, वो पेड़ इतना खुश था कि वो मुश्किल से बोल सका। ये मॉडल है कुड के एक मतलब यूज है ये। हाउ नाउ द बॉय वॉज अ यंग मैन, अब वो लड़का एक जवान आदमी था। ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, आओ लड़के आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, मैं व्यापार यात्रा के लिए जा रहा हूँ, मुझे मुझे एक नाव की जरूरत है मुझे ले जाने के लिए, यानी सफर करने के लिए। टू टेक मी अवे, मुझे ले जाने के लिए एक नाव की मुझे जरूरत है। कैन यू गिव मी अ बोट, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो। ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, मेरे पास सिर्फ एक तना बचा है। यहाँ देखिए फ्रेंड, ये जो ऑल है, ऑल का मतलब सारा कुछ यहाँ पर नहीं होता, ऑल का मतलब सब ऐसा नहीं, ऑल का मतलब हो जाता है सिर्फ। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस में यहाँ पर जैसे ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, कि आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक यानी कि मेरे पास एक ट्रंक, सिर्फ ट्रंक ही बचा है। यहाँ पर इस तरह से यहाँ ऑल का यूज होता है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, मेरे ट्रंक को काट लो और बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे, फिर तुम जल यात्रा कर सकते हो। सेल का मतलब होता है जल यात्रा, रवाना होना, जल यात्रा में रवाना होना। द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट, उस जवान आदमी ने तने को काट लिया और नाव से रवाना हो गया। The tree was left only with a stump, पेड़ सिर्फ एक ठूंठ के साथ रह गया, या हम कह सकते हैं कि पेड़ सिर्फ एक ठूंठ के साथ बचा था। And after a long time the young man came back again, और लंबे समय के बाद वो जवान आदमी फिर से वापस आया। Came back again यानी फिर से वापस आया। Now he was an old man but the tree recognized him, अब वो एक बूढ़ा आदमी था पर वो पेड़ उसे पहचान लिया। रिकॉग्नाइज्ड यानी पहचान लिया। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, मुझे खेद है दोस्त पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। माई एप्पल्स आर गोन, मेरे सेब नहीं रहे। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आर के बाद गोन लगा, ये V3 है गो का, और यहाँ पर क्या है आर, तो ऐसा होता है। ये भी एक सही है सेंटेंस, बिल्कुल सही है। जब कोई चीज कहते हैं मेरे ये चीज अब नहीं रहे, तो इस तरह के सेंटेंस में हम ऐसा कहें, जैसे कि कोई गंजा आदमी अगर कहे कि मेरे बाल अब नहीं रहे, तो माई हेयर इज गोन, क्योंकि हेयर तो अनकाउंटेबल है तो इजी लगेगा, तो वो कह सकता है माई हेयर इज गोन, यानी वो अब गंजा हो चुका है, तो ऐसा कहेगा। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स, मेरे दांत सेब के लिए बहुत कमजोर हैं, यानी इस लायक नहीं है कि सेब खाऊं। ट्री, माई ब्रांचेस आर गोन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन देम, मेरी
टहनियां अब नहीं रही, तुम उनमें नहीं झूल सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं टहनियों पर झूलने के लिए बहुत बूढ़ा हूँ। ट्री, माई ट्रंक इज गोन, यू कैन नॉट क्लाइंब, मेरे तने नहीं रहे, तुम उन पे नहीं चढ़ सकते, तुम नहीं चढ़ सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं चढ़ने के लिए बहुत थका हुआ हूँ, या मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत ज्यादा थका, यानी मेरे पास अब इतना एनर्जी नहीं बचा है कि मैं चढ़ूं। ट्री का मतलब होता है साइनिंग है, साइनिंग का मतलब होता है कि आह भरते हुए एक तरह से, यानी जो कहते हैं विलाप करना, तो विलाप करते हुए। आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग, काश मैं तुम्हें कुछ दे पाता। बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, पर मेरे पास कुछ नहीं बचा है। आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी, मैं बस एक बूढ़ा ठूठ हूं, मुझे खेद है। ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवेन, प्यारे पेड़ तुमने हमेशा दिया है। बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सीट एंड रेस्ट, पर मुझे अब कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक शांत जगह बैठने और आराम के लिए। ट्री हैप्पीली, पेड़ खुशी से। वेल, एंड ऑल स्टम्प इज गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, अच्छा एक पुराना ठूठ अच्छी जगह है बैठने और आराम के लिए। ऑल्ड का मतलब पुराना और बूढ़ा दोनों होता है। कम फ्रेंड, सिट डाउन एंड रेस्ट, आओ दोस्त बैठो और आराम करो। द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वाज स्टिल हैप्पी, बूढ़े आदमी ने किया और वो पेड़ अब भी खुश था।